मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अहिल्या पथ योजना को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते अब किसान आईडीए ऑफिस पहुंचे और हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अहिल्या पथ योजना को लेकर विकास प्राधिकरण पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि किसान अहिल्या पथ योजना रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर किसानों ने विकास प्राधिकरण गेट के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अगर अहिल्या पथ योजना बंद नहीं होती तो इस बार वे सभी काली दिवाली मनाएंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण ने हमारा 8 गाँव में जो अहिल्या पथ के नाम से अहिल्या महारानी को बदनाम करने के लिए एक योजना लागू करी है। इसके पहले हम 2 आंदोलन कर चुके हैं, एक सुपर कॉरिडोर पे 28 तारीख को, फिर 30 तारीख को, और उसके बाद में हम गांधी जयंती के दिन यहाँ रिगल चौराहे पे गांधी जी के मूर्ति के यहाँ भी हमने सद्बुद्धि के लिए विकास प्राधिकरण को आवेदन दिया। पर आज 25-30 दिन से कोई अधिकारी, कोई उनके प्राधिकरण तरफ से हमको कोई पूछने भी नहीं आया कि आपने क्या करा क्या नहीं करा। और इन्होंने योजना डाली तो कोई किसानों से नहीं पूछा आज तक के। और जब हमारे पेपर में खस रहा है, जब हमारे 8 गाँव के लोगों को मालूम पड़ी कि इन्होंने तो अहिल्या पथ योजना लागू कर दी है। अब अहिल्या पथ योजना लागू करी, अगर प्राधिकरण ईमानदार और सत्य था, सुनो, अगर ईमानदार और सत्य था तो उन्होंने अंधेरे में किसानों को रख के क्यों योजना डाली। और प्राधिकरण वाले बोलते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम करते ही है तो सब किसानों की सहमति लेते। पहले सुनो, रिंजलाई आता है शुरू में, फिर नैनोद आता है, फिर जम्बूड़ी, बड़ा बांगड़दा, बुढ़ानिया, पालाखेड़ी, लिम्बोदा, रेवती, बरदरी, बहुरासला। किसानों के प्रदर्शन को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि ज्ञापन का बिंदुवार परीक्षण किया जाएगा, वही इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ये देखिए, जो किसान हैं जो अपनी बात रख रहे हैं उनकी बातों को पूरा सुना जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी स्कीम लगाते हैं किसानों की ज़मीन पे ही लगाते हैं और जो नियम होते हैं सरकार के नियमों के तहत लगाते हैं। तो एक एक बिंदु जैसे हमारे पास आ जाएगा, वो लोग एक ज्ञापन जो भी देंगे तो हम पूरे बिंदुओं का परीक्षण करेंगे और परीक्षण उपरांत जो नियम में है हम लोग पारदर्शिता के साथ इस स्कीम को लगा रहे हैं और शासन के समक्ष भी जो बिंदु आएंगे उनको रखेंगे। सर, किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का हरण कर लिया है आईडीए ने, उनसे बात ही नहीं की और जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। नहीं, देखिए, जो स्कीम लगाने की प्रोसीजर है पूरा प्रोसीजर का पालन करते हुए स्कीम लगा रहे हैं और जो भी इसमें स्टेप्स हैं, धारा 50(1) करना, 50(2) करना, 3, 50(11) तक, अभी हर व्यक्ति को जो भी भूधारक हैं उनको एक चिट्ठी जाएगी और चिट्ठी के माध्यम से एक एक व्यक्ति को सुना भी जाता है। तो पूरा सुन के, और जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी जो स्कीम लगाई हैं, TPS 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये स्कीम भी लगाई हैं। और आपको ज्ञात होगा कि वहीं पर हम लोगों ने कृषक समस्या समाधान केंद्र बनाए थे और जो किसानों की समस्याएं थीं वो मौके पर ही निराकृत की थी। उसका परिणाम ये हुआ था कि आईडीए कार्यालय तक बहुत कम लोगों को आना पड़ा था और इसलिए आपत्तियां भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुई थी और उनका निराकरण किया गया था। इसमें भी हम लोग वो उस तरीके के कैंप ऑफिस पहले से ही बनाएंगे ताकि किसानों को यदि बार बार यहाँ ना आना पड़े, हमारे अधिकारी आईडीए के, रेवेन्यू के अधिकारी और जो अन्य जो इंजीनियरिंग टीम होती है जो उस तथ्यों को अच्छे समझती है उनको वहीं बिठा लेंगे ताकि उनका रोज़ की समस्या आती कि उनको किधर प्लॉट मिलेगा, किधर से रोड जा रही है, क्या प्रस्तावित नक्शा है, हम लोग ऐसे बना के। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिना किसानों को कॉन्फिडेंस मिले कोई स्कीम नहीं। इस योजना का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अहिल्या पथ योजना में 10 गांवों की 1179 हेक्टेयर कृषि भूमि आईडीए द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। बदले में किसानों को 50% विकसित भूखंड दिए जाएंगे। योजनाओं में विकास और अन्य कार्य आईडीए करेगा। किसान खेती की जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आईडीए जमीन अधिग्रहित करने के बाद 3 से 4 साल में भूखंड देगा। इस दौरान किसान खेती किसानी कहाँ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।